नेपाल की दादागिरी देखिए। ये छोटा सा देश साला नेपाल, और इसकी दादागिरी देखिए कि इसमें 36 स्पैम है इस बैराज में। आप हमें अपना भीष्म टैंक यहाँ उतारने की जरूरत है। आज हमें अपना रफाल यहाँ पे उतारने की जरूरत है और छेद कर देने की जरूरत है इस पहाड़ में, और घुस जाने की जरूरत है नेपाल में। यो भिडियो यति बेला फेसबुक र युट्युबमा निकै भाइरल भइरहेको छ। यो भिडियोमा बोल्ने व्यक्तिको नाम मनिष कश्यप हो र यिनले नेपाललाई बेसरी नै गाली दिने गरी आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गरेका छन्। नमस्कार, म हुँ वीरेन्द्र केएम र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नागरिक टाइम्स। नागरिक टाइम्सले यस्तै खालका पृथक किसिमका भिडियोहरूको विश्लेषण समेत बेला बेलामा गर्दै आएको छ। यो भिडियो हेरेर लाज लाग्नुपर्ने हो नेपालका त्यो नेपालीलाई जो नेपाली नेपालका नागरिकता त बोक्छन् तर बिहारीलाई आफ्नो ठानिरहेका हुन्छन्, भारतीयलाई आफ्नो परमात्मा ठानिरहेका हुन्छन्। ती नेपालीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। यो रूप मात्र भारतीयको रूप होइन, यो समग्र बिहारीको रूप हो। तर यिनको भित्री आत्मा भने, भित्री सोच भने, भित्री विचार भने यस्तो हुन्छ जुन यो भिडियोमा प्रमाणित भएको छ। आज हमें अपना भीष्म टैंक यहाँ उतारने की जरूरत है। आज हमें अपना रफाल यहाँ पे उतारने की जरूरत है और छेद कर देने की जरूरत है इस पहाड़ में, और घुस जाने की जरूरत है नेपाल में। ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके पीछे नेपाल दिख रहा है। ये पूरा नेपाल है, ये सामने नदी के उस पार। ये छोटा सा देश साला नेपाल, और इसकी दादागिरी देखिए। और ये साला टुटफुजिया नेपाल जो है हमारे लोगों पे गोली चलाता है। ये टुटफुजिया देश नेपाल जब हमारे साथ धोखा कर सकता है तो हमारे देश के पास रफाल फाइटर है, यहाँ पे तैनात किया जाए और सीधा डैम वहाँ पे बनाया जाए और वहाँ पे रोका जाए पानी, और इस साला नेपाल को सबक सिखाया जाए। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक साधारण बिहारी हूँ जो बिहारियों की समस्याओं से वाकिफ है और बिहारियों की समस्याओं के लिए आवाज उठा देता है। नेपाल का इतना हिम्मत और हौसला कब से हो गया कि ये साला नेपाल जो है हमारे देश के लोगों को गोली मार देता है, और हमारा भीष्म टैंक जो है वो चुपचाप अपने घरों में सोया का सोया रह जाता है। मोदी जी आदेश दो और साला उतारो यहाँ पे 100 भीष्म टैंक, 5 रफाल फाइटर और हमारा मिराज और सुखोई जो है उतार दो, और चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दो। मनिष कश्यपले बनाएको यो भिडियो, मनिष कश्यप बिहारका एकजना युवा हुन्। नीतीश कुमारका उनी विरोधी हुन्। नीतीश कुमार जो बिहारका मुख्यमन्त्री हुन्, उनको विरोधीको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि उनले आफ्नो हिसाबले बनाएको भिडियो उनको लागि ठिक होला। उनी आफ्नो बिहारमा बनाएका भिडियो, उनले भारतमा बनाएका भिडियो उनीहरूको लागि ठिक होला, तर हामी नेपालीको लागि भने एउटा च्यालेन्ज अवश्य पनि हो। हामी नेपालीहरू त्यस्ता नेपालीलाई यो भिडियो देखाउनै पर्ने हुन्छ जो आफ्नै नेपालका नेपालीलाई दुश्मन ठान्छन् तर भारत बिहारका बिहारीहरूलाई आफ्नो ठान्छन्। त्यस्ताहरूको लागि यो भिडियो एउटा ऐना हो, बिहारको यो रूप हो, बिहारीहरूको यो रूप हो। तर उसले हिन्दीमा भनेका छन् साला नेपाल, अर्थात् नेपाललाई गाली गरेर भनेका छन्। यद्यपि साला भन्ने शब्द नेपालको मधेसी समुदायमा होच्याएर होइन, एउटा मजाकको रूपमा, जिस्किने रूपमा प्रयोग हुने शब्द पनि हो। लेकिन मनीष कश्यप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने हमको साला बोला है। साला तो भैया आप हैं। आप कैसे हैं साला, वो मैं आज आपको पुष्टि करके दे रहा हूँ। आप इसलिए साला हैं कि आपके बहन का शादी नेपाल में होती आ रही है, इसलिए आप हमारे साला हैं। हमारे जो पढ़ने वाले भाभी होंगे, नेपाल में कई सारे घर में आपके बेटियां का शादी हुई है और उनका आप भाई हैं, इसलिए आप हमारे साला हैं, और आपको हमें साला बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारे बेटियां आपके यहाँ भी शादी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन जो परापूर्व काल से जो चलते आ रहा स्थिति है उस समय में हुआ है। आजकल हम अपना बेटिया को आपके यहाँ नहीं भेजते हैं। आजकल आपके बेटिया को नेपाल में लाने का परंपरा ज़्यादा चल रही है। हमारे यहाँ से जब बेटियाँ जाती थी आपके यहाँ शादी होके, तो वो वाला उम्र को जब आप देखेंगे तो वह आपके आंटी उम्र के लोग होंगे, वो आपके दादी उम्र के लोग होंगे, और दादी उम्र के रिलेशन वालों को जाहिर सी बात है कि आप साला तो बोल नहीं सकते हैं। साला बोलने तो हमें अधिकार है आपको, इसलिए कि आपके बहन का शादी नेपाल में हुआ है, इसलिए साला आप है। और दूसरी बात, मनीष कश्यप, आपने जो बोला है ना कि नेपाल के हर अन्न हम भारतीय ने पहुंचाते हैं, नेपाल में हर अन्न
भारत का ही आती है, नून से लेकर सारा चीज। हाँ, नेपाल में नमक का सप्लाई हिंदुस्तान करता है, नेपाल में अनाज का सप्लाई हिंदुस्तान करता है, और यहाँ तक नेपाल में साला बिजली का भी सप्लाई हिंदुस्तान करता है। और यही नेपाल जो है, हाँ आती है, लेकिन खरीद के लेते हैं भैया, खरीद के, भीख में नहीं लेते हैं। आप हमको भीख में देते भी नहीं हैं, खरीद के लेते हैं। क्षमता है नेपाल में ना, कोई भीख मांगने वाला नेपाली नहीं है। आप अपना झांक के देखिए अपना गिरवान में। और आप क्या चीज़ का चैलेंज दे रहे हैं मनीष जी? आप चैलेंज दे रहे हैं तोप का, आप चैलेंज दे रहे हैं आर्मी का, आप चैलेंज दे रहे हैं मिराज का, आप चैलेंज दे रहे हैं राफेल का। वाह, यही आपका पूर्वज ने सिखाया है क्या? आपका क्षमता यही है क्या? आपका विचार यही है क्या? आपका मानसिकता यही है क्या? आपका संस्कार यही है क्या? भाई, भारतीय को हम अपने मानते हैं। आपने ये बोलते वक्त ये क्यों नहीं याद किया कि जिस आर्मी का आप नाम ले रहे हैं उस आर्मी में नेपाल का ही गोरखाली भरा हुआ है, और उसी गोरखाली के भर पे आप अपना आपको बड़े ज़बरदस्त, बड़े मजबूत आर्मी वाले देश बताते हैं। आपको लाज नहीं लगा? आप अपना ही भांजा को, आपके ही बहन का जो बेटा बेटी है नेपाल में, उनको ही गाली कर रहे हैं, उनको ही उड़ाने का धमकी दे रहे हैं। किसने बताया, किसने ये संस्कार दिया? अरे भारतीय का संस्कार तो ये नहीं होता है, हम भारतीय के संस्कार का भी जानते हैं। लेकिन आप जैसे दोगला बिहारी की वजह से नेपाल और भारत का संबंध खतरा में पड़ने वाला है। और आप तो थोड़ा सा महसूस होना चाहिए था। आप किसको गाली दे रहे हैं? आप अपने ही को गाली दे रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक रूप से नीचे ऊपर होता होगा, बैठ के आप वार्ता कीजिए, लेकिन आप ये धमकी किसको दे रहे हैं? ये आर्मी का धमकी, मिराज का धमकी, क्यों, कहाँ से? अरे वो आप जो चलाएंगे ना वहाँ से गोली, तो वो गोली आपका ही भांजा को लगने वाला है, आपका ही भांजी को लगने वाला है, आपका ही बहन को लगने वाला है, आपका ही जीजा जी को लगने वाला है। इसलिए आप साला नहीं जीजा बोलो। जीजा बोलने का आपके पास अधिकार है, साला बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि साला बोलने का अधिकार हमें है। हाँ, आप बिहारी हमारे साले हैं, आप बिहारी को हम साले बोलेंगे, लेकिन आप हमें नहीं बोल सकते हैं। समझ गए ना? मुझे लगता है इतना में आप समझ सकते हैं। तर म कुरा गर्न चाहन्छु नेपालका ती नेपालीहरूको जसले अझै पनि बिहारीलाई आफ्नो ठान्छ, बिहारी संस्कृतिलाई आफ्नो ठान्छ, बिहारी परम्परालाई आफ्नो ठान्छ, तर नेपाली संस्कृति, नेपाली रीतिरिवाज वा नेपालका व्यक्तिलाई आफ्नो ठान्दैन, दुश्मन ठान्छ। ती नेपालीहरूले यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जुन प्रस्तुति दिएको छ, यो मान्छेले बोल्दै गरेका जुन कुराहरू छन्, यसले जुन प्रस्तुति गरेका छन्, त्यो प्रस्तुतिले यो कुरा प्रष्ट पारेको छ कि प्रत्येक भारतीयको मनमा यही कुरा छ। भले ही उसले बडो राम्रोसँग सज्जा बज्जाका साथ हामी सामु प्रस्तुत भएका होलान्, हामीसँग निकै हाँसोपूर्वक बोल्छन्, तर मनमा भने, गिद्दीमा भने यस्तो विचार भरेको छ जुन विचार मनीष कश्यपले बोलेर व्यक्त गरेका छन्। मनीष कश्यप वाल्मीकि नगरमा गएर बनाएको यो भिडियो हो। वाल्मीकि नगर जो नेपालको नवलपरासी एरियाको साइडमा पर्ने क्षेत्र हो, भारतीय क्षेत्र हो। वाल्मीकि नगरमा बोल्दै गरेको, वाल्मीकि नगरमा बोल्दै गर्दाखेरि यो भिडियोका साथ केही अन्य व्यक्तिहरू पनि देखेका छन्, अर्थात् यी व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिहरूले पनि साथ दिएर यो भिडियो बनाउन लगाइएका छन्। तर यो कुरा उनले बिर्सेका छन् कि जुन धम्की दिइरहेछन् नेपाली प्रति, उनकै भान्जाहरू नेपालमा छन्, उनकै जिजाहरू अर्थात् भिनाजुहरू नेपालमा छन्, उनकै दिदीहरू नेपालमा छन्। तर उनले कसलाई गोली हान्ने हो, उनले कसलाई मिराज चलाउने हो, उनले कसलाई तोपले उडाउने हो? नेपालीलाई उडाउँदाखेरि उनले सायद यो कुरा बिर्स्यो कि उनकै चेलीबेटीहरू नेपालमा बिहा गरेर आएका छन्, र त्यही चेलीबेटीका कारण उनी पनि कहिलेकाहीँ नेपाल घुम्न आएका हुन्छन्। यो कारणले गर्दा पनि भारतलाई नकार्न सक्दैनौँ, किन हाम्रो रोटी र बेटीको सम्बन्ध भारतसँग छ, र त्यो कुरा यिनले बिर्सेका छन्। यिनले बोल्दै गर्दाखेरि, यिनले मोदीजीलाई भन्दै गर्दाखेरि यो कुराहरू बिर्सेका छन्। यिनमा त्यो देखिएन। आक्रोशमा बोलेका होलान्, यिनी आफ्ना देशका लागि राम्रो होलान्, यिनी आफ्ना राज्यका लागि राम्रो होलान्, त्यसमा हाम्रो कुनै दुई मत छैन। तर यिनलाई भने साला नेपाल भन्ने अधिकार छैन, साला बिहारी भन्ने अधिकार हामीलाई छन्, किनकि उनका चेलीबेटीसँग बिहा हाम्रो नेपालमा भएको छ।
हाम्रा चेलीबेटी बिहारमा जाँदैन, परापूर्वकालमा जान्थ्यो, अहिले जाँदैन। परापूर्वकालमा जाने चेलीबेटीका यिनी भतिजो होला, यिनी छोराछोरी होला, त्यसैले यिनले साला भन्ने अधिकार छैन। सालो भन्ने अधिकार भिनाजु जस्तो र त्यो रिलेसनका लागि मात्र हुन्छ। यिनका दिदी उमेरका मान्छेको बिहा नेपालमा भएको छ, तर मेरो दिदी उमेरको मान्छेको बिहा भारतमा भएको छैन। मेरो आन्टी उमेरको मान्छेको बिहा भएको होला, मेरो हजुरआमा उमेरको मान्छेको बिहा भएको होला, तर तिनलाई यिनले भने साला भन्ने अधिकार राख्दैन। यिनका मामा होला, यिनका नाना होला, यिनका दादा होला, तर साला भन्ने होइन। त्यसैले यिनमा यति बुद्धि छैन, यति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले यिनको यो विचारबाट, हामीले यिनको यो भावनाबाट यो कुरा अवश्य बुझ्नुपर्छ कि प्रत्येक बिहारीको भित्री आत्मा भने यस्तै छ। प्रत्येक भारतीयमा यो कुरा नै भरेको छ कि हाम्रैले कारणले गर्दा, हाम्रै अन्नका कारणले गर्दा, हामीले नै सहयोग गरेका कारणले गर्दा नेपाल चलिरहेको छ। मानव नेपाल भिखमङ्गा देश हो, मानव नेपालका सबै मान्छे भिखमङ्गा हुन्, जबकि यो कुराहरू यिनले व्यक्त गरेको भावनाबाट प्रष्ट हुन्छ। र यो विचार मात्र मनीष कश्यपको विचार होइन, यो विचार प्रत्येक बिहारीको विचार हो। जो बिहारीलाई हामीले आफ्नो त ठान्छौँ, तर उसको आत्मा भने यस्ता हुन्छन्। यसले प्रष्ट भनेको छ। नभए भारतको सरकारले, भारतको राज्य सरकारले, बिहारका राज्य सरकारले यो मान्छेलाई साइबर क्राइमको मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ, यो मान्छेलाई भावना भड्काउने मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि हामी बुझ्छौँ कि अवश्य पनि त्यहाँका राज्य, त्यहाँका व्यक्ति, त्यहाँका बुझ्ने जान्ने व्यक्ति नेपालसँग विध्वंस मचाउन चाहेका छैनन्। इनले यो भिडियोमा भनेका छन् कि नेपाल हमारे पैरों पे गिरता था। को नेपाली तिम्रो पैरोमा गिरियो यार? इनले यो भिडियोमा भनेका छन् कि नेपाल में नमक से लेकर हर अनाज भारत सप्लाई करता है। हाँ करता है भाई, लेकिन तुम्हें भीख में तो नहीं लेता है ना, तुमसे भीख में नहीं लेता है, आपसे खरीद के लेता है, पैसा तीर के लेता है। जो बड़े होते हैं ना वो पैसा तीरते हैं, भीख में नहीं लेते हैं। और तुम एक बार सहयोग कर देते हो और करते वक्त में जिंदगी भर तुम उस सहयोग के नाम पे भजाते चलो, वो तुम्हारा कमजोरी है, हमारे कमजोरी नहीं। हाँ, हमारे कुछ लीडर ने गलती किया, तुम्हारे पैर पे खड़ा होने का गलती किया, तुम्हारा इशारा को ऑर्डर मानने का गलती किया, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम स्वाभिमानी नेपाली हैं, हमें अपना स्वाभिमान से प्यार है। भले ही हमारा देश छोटा है, तुम्हारा स्वाभिमान से बड़ा स्वाभिमान मेरा देश में है। तुम हमें नहीं सिखा सकते हो कि स्वाभिमान क्या होता है। हमारे नेपाली पे प्रश्न उठाने का अधिकार तुम्हें नहीं है, लेकिन तुम प्रश्न उठाते वक्त ये तो नहीं भूलना चाहिए कि भाई मैं जिस पे प्रश्न उठा रहा हूँ ना, वही के लोग मेरे सेना में भरा हुआ है। यदि हमारा गोरखाली तुम्हारे सेना से वापस आ जाए तो तुम ठिठुआ लेते रह जाओगे, तुम्हारे पास उतना हैसियत नहीं है। लेकिन तो भले ही गप दो, वास्तविकता यही है। तुम्हारा ये चरित्र, तुम्हारा ये व्याख्यान, तुम्हारा ये वीडियो से ये प्रमाणित करता है कि हर भारतीय का विचार यही है। र यी गिद्दी भरिएका केही व्यक्तिहरू हाम्रा नेपालमा पनि छन्, जो खाते हैं नेपाल के लेकिन गाते हैं उधर के छन्। ती गिद्दी भरेकाहरू, ती बिहारीहरू जो नेपाली नक्कली नेपाली भएर बसेका छन्, त्यस्ताहरूलाई पनि यो कुरा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुश्मन ती बिहारीहरू हुन् जो नेपालमा नेपाली नागरिक लिएर नेपालका भनेर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्, तर उनी सुराकी गर्दैछन्, भारतका सुराकी गर्दैछन् बिहारका, र त्यस्ताहरूको उपज हो यो भिडियोहरू। अहिलेलाई यति नै भन्न चाहन्छु। म वीरेन्द्र केएम यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर आउने समयमा पनि आउने नै छु। यस्ता खालका कुनै पनि गतिविधिहरू भने हेरे भने त्यसको मुँहतोड जवाब दिनेछु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल, जय मातृभूमि।